एक व्यक्ति अपने ही परिवार के 4 सदस्यों की हत्या करके खुद आत्महत्या के लिए ट्रेन की पटरी पर लेट जाता है। ट्रेन आती है और उसके ऊपर से 7 बोगियां गुजर जाती हैं, लेकिन उसे मौत छू तक नहीं पाती है और उसे किसी भी प्रकार की खरोंच तक नहीं आती है। उसके बाद जीआरपी पुलिस गिरफ़्तार कर लेती है उसे, और जब वह इस घटनाक्रम का खुलासा करता है तो लोग सोचने पर मजबूर हो जाते हैं कि आखिर कोई व्यक्ति अपने ही परिवार के साथ इतना क्रूरता भरा कृत्य कैसे कर सकता है। तो दोस्तों, कहानी आज उसी एक व्यक्ति की है जिसने अपने ही परिवार के सभी सदस्यों की बहुत बेरहमी से हत्या कर दी। नमस्कार दोस्तों, मैं धर्मेंद्र आर्या आप सभी लोगों का आपके अपने YouTube चैनल क्विक रियल स्टोरीज़ पर स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, आज की कहानी हमारी बहुत ही दिल दहला देने वाली है और सोचने पर मजबूर कर देती है कि आखिर इतना जो है घिनौना कृत्य कोई अपने परिवार के साथ कैसे कर सकता है। तो फ्रेंड्स, कहानी शुरू करने से पहले अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, क्योंकि हमारे चैनल पर जितने भी इसी प्रकार की सच्ची घटनाओं पर आधारित कहानियां हम आपके लिए लेकर आते रहते हैं। तो चलिए आज की अपनी सच्ची घटना शुरू करते हैं। दरअसल आज हमारी सच्ची घटना उत्तर प्रदेश का एक ज़िला है इटावा, और इटावा शहर कोतवाली क्षेत्र के अंतर्गत एक इलाका आता है बराही टोला लालपुरा में। एक व्यक्ति होता है जिसका नाम मुकेश वर्मा होता है, उम्र 51 साल के आसपास, और उसकी पत्नी का नाम रेखा वर्मा जिसकी उम्र 40 साल के आसपास, और उसके 3 बच्चे होते हैं। बड़ी बेटी होती है भव्या वर्मा, उसकी उम्र 22 साल के आसपास, और छोटी बेटी काव्या वर्मा, उसकी उम्र लगभग 16 साल के आसपास, और एक छोटा बेटा होता है अभीष्ट जिसकी उम्र लगभग 12 साल के आसपास होती है। वह अपने घर में रह रहा होता है और अचानक ही वह अपने चारों परिवार के सदस्यों का कत्ल करके खुद आत्महत्या के लिए जो है ट्रेन की पटरी पर लेट जाता है। और जो ट्रेन वंदे भारत एक्सप्रेस का वह इंतज़ार कर रहा था, लेकिन उसके जाने से ही पहले वह ट्रेन निकल चुकी थी, तो वह दूसरी ट्रेन का इंतज़ार करता है। और उसके बाद जब दूसरी ट्रेन आती है तो ड्राइवर जैसे ही देखता है तो थोड़ी कोशिश करता है रोकने की, क्योंकि वह स्टेशन के बिल्कुल आसपास ही लेटा हुआ था पटरी पर। लेकिन ड्राइवर जब तक ब्रेक लगाता है तब तक जो है ट्रेन उसके ऊपर से पूरी गुजर जाती है। उस ट्रेन में लगभग 7 बोगियां होती हैं, और उसके बाद जब जीआरपी की पुलिस उसे देखती है तो उसे एक खरोंच तक नहीं आती है, और उस व्यक्ति को फिर गिरफ़्तार कर लेती है। और उसके बाद जो है वह इटावा पुलिस को सौंप देती है, और उससे जब पूछताछ की जाती है कि तुमने यह अपने 4 कत्ल अपने परिवार के सदस्य को ही क्यों किए, तब वह एक ऐसी खौफनाक कहानी सुनाता है जिसे सुनकर जो है सभी को रोंगटे खड़े हो जाते हैं। दरअसल वह कहता है कि कोरोना के पहले तक तो सब कुछ ठीक चल रहा था। मुकेश वर्मा होता है, वह एक जो है सराफा व्यापारी होता है, और वह दिल्ली से सोना खरीदकर अब इटावा के जो है हर सराफा व्यापारी को सोना बेचता था। लगभग एक तरीके से थोक विक्रेता का काम करता था। काम अच्छा चल रहा था, ज़िंदगी अच्छी चल रही थी, रुपए पैसे की कोई कमी नहीं होती है। तभी कोरोना आ जाता है और जो है लॉकडाउन हो जाता है। इस वजह से उसके धंधे पर असर पड़ जाता है और धंधा जो है धीरे धीरे मंदी में चलने लगता है। और इसी दौरान जो उसके रिश्तेदार होते हैं वह उससे करीब 15 लाख की जो है नगद रकम उधार ले लेते हैं। वह सोचता है कि कुछ दिनों बाद या मेरा पैसा वापस कर देंगे, लेकिन 2-4 महीने गुजरने के बावजूद वह पैसा मांगता है, लेकिन वह पैसे देने में आनाकानी करने लगते हैं। और जो कुछ उसकी ज़मीन होती है वह बहुत ही कीमती ज़मीन होती है थोड़ी सी, उसे भी जो है उस पर भी विवाद चल रहा था, उसे भी जो है वह लोग हड़प लेते हैं।
अब जो है मुकेश वर्मा मानसिक रूप से बहुत ही परेशान रहने लगा था 2022 के बाद से, और वह धीरे धीरे इन कठिनाइयों का सामना कर ही रहा था। तभी जो 2024 का करवा चौथ होता है, उसके एक दिन पहले ही वह अपनी पत्नी से कहता है कि अब मेरा जो है जीने का मन नहीं करता है, क्योंकि मेरा जो रुपया था वो भी चला गया और जो मेरी ज़मीन थी वो भी चली गई। अब मैं अपने परिवार का भरण पोषण नहीं कर सकता हूँ, इसलिए मैं आत्महत्या कर लूँगा। जैसे ही पत्नी उसकी यह बात सुनती है, रेखा वर्मा, वह कहती है ऐसा मत करना, अगर आप ऐसा करते हैं तो हम लोग जीकर क्या करेंगे, हम किसके सहारे रहेंगे। अगर आप आत्महत्या करेंगे उससे पहले हम चारों को मारकर आप आत्महत्या करिएगा। तो वह कुछ सोच जाता है और करवा चौथ के दिन वह इस तरीके का काम नहीं करता है। और जो रेखा वर्मा होती है, उसकी पत्नी कहती है आज करवा चौथ का दिन है, हर औरत अपनी आदमी के लिए लंबी उम्र के लिए व्रत रखती है, तो आज जो है इस प्रकार का कोई भी ऐसा काम ना कीजिएगा। तो वह मान जाता है। धीरे धीरे समय बीतता है और जो मुकेश वर्मा की बड़ी बेटी होती है भव्या वर्मा, वह दिल्ली यूनिवर्सिटी में बीकॉम की पढ़ाई कर रही होती है। दीपावली पर परिवार से मिलने आती है और साथ में जो है दिवाली मनाती है। और उसको 10 नवंबर 2024 को रात को जो है अपने हॉस्टल दिल्ली के लिए निकलना था, लेकिन तभी जो है मुकेश वर्मा 10 नवंबर को सुबह ही वह अपनी पत्नी से फिर कहता है कि अब मेरा जीने का बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा है, मैं हर तरीके से बर्बाद हो चुका हूँ, अब मैं बिल्कुल भी जीना नहीं चाहता। तभी पत्नी रेखा वर्मा कहती है ठीक है, अगर आपने मन बना ही लिया है तो उससे पहले आप जो है हम लोगों को भी मार देना, क्योंकि हम लोग इस दुनिया में रहकर क्या करेंगे, हमारे सामने बहुत सारी समस्याएं आएंगी। तो पति पत्नी में जो है मुकेश वर्मा जिस प्रकार से बताता है कि जो है पत्नी की बिल्कुल रजामंदी से आत्महत्या का फैसला लिया गया था। और मुकेश वर्मा के मन में एक जो है आइडिया आता है कि अगर फांसी या और तरीके से किसी तरीके से हत्या करेंगे तो बहुत ही ज़्यादा परेशानी होगी। इसलिए उसके दिमाग में एक आइडिया आता है, वह नींद की बहुत सारी गोलियां मार्केट से ख़रीदता है और वह एक वहां से पिज़्ज़ा ऑर्डर करता है और उसी पिज़्ज़े में वह नींद की सारी गोलियां मिला देता है। मात्रा कुछ इतनी ज़्यादा मिल जाती है कि पिज़्ज़ा का टेस्ट थोड़ा सा बेकार हो जाता है और यह पिज़्ज़ा लाकर वह अपनी पत्नी और तीनों बच्चों को दे देता है। पिज़्ज़ा थोड़ा थोड़ा सभी लोग खा लेते हैं और जो पिज़्ज़े का टेस्ट थोड़ा बेकार था, तो जो छोटा बेटा होता है अभीष्ट, वह थोड़ा ही पिज़्ज़ा खाता है और बाकी रख देता है। कुछ देर के बाद ही जो है उन बच्चों के मुंह से झाग निकलने लगती है और जो रेखा होती है उसकी पत्नी, उसके मुंह से भी झाग निकल रही थी। वह तभी कहती है सबसे पहले आप मेरा गला घोंट दीजिए, क्योंकि मैं अपने बच्चों को तड़पता हुआ नहीं देख सकती। तभी जो मुकेश वर्मा होता है वह एक रस्सी लेता है और रस्सी से अपनी बीवी का गला घोंट देता है और उसके बाद अपनी बड़ी बेटी का गला घोंटता है और उसके बाद छोटी बेटी का गला घोंटता है और उसके बाद जो उसका सबसे छोटा बेटा होता है उसका भी वह गला घोंटने जा रहा होता है। तभी उसको होश आ जाता है। वह कहता है पापा ये सब क्या कर रहे हो। तभी वह कहता है बेटा हम लोग हमेशा के लिए एक साथ बहुत दूर जा रहे हैं, तुम्हें कोई भी दिक्कत नहीं होगी, थोड़ी देर का कष्ट होगा। वह अपने बेटे का भी जो है गला घोंटकर उसकी हत्या कर देता है और उसके बाद वह बाथरूम में जाता है और 1-2 घंटे सोचता रहता है। उसको कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि अब वह क्या करे और अपनी जान कैसे दे।
यह बात लगभग सुबह की होती है, 5 से 6 बजे के आसपास लगभग जो है वह उसके बाद जो है कम से कम 20 कॉल करता है, अलग अलग नंबरों पर अपने सभी रिश्तेदारों से बात करता है और उनसे इस तरीके से बात करता है ऐसा जैसा लगता है कि उसके घर में कुछ हुआ ही ना हो, बिल्कुल सब नॉर्मल चल रहा हो। वह सबसे बात करता है और धीरे धीरे जो है पूरा दिन गुजर जाता है, वह घर के अंदर ही रहता है। लगभग 8:40 पर वह अपनी पत्नी के मोबाइल में व्हाट्सएप पर अपनी पत्नी और तीनों बच्चों की फ़ोटो लगाकर नीचे लिखता है कि अब ये इस दुनिया में नहीं रहे और उसके बाद वह एक लेटर टाइप करता है मोबाइल में ही, जिसमें वह अपनी पूरी कहानी बयां करता है कि मैं किस वजह से अपने परिवार के सदस्यों की आत्महत्या कर रहा हूं। और वह जो है लेटर टाइप करके इटावा के ही एक पुलिस ऑफिसर होते हैं उसके जान पहचान के, उनके पास भेज देता है और उसके बाद 112 नंबर पर कॉल करता है और बताता है कि जो है इटावा में इस जगह पे मैंने अपने परिवार के चारों सदस्यों को मार दिया है, आप यहाँ पर आकर देख लीजिए। और मैं भी आत्महत्या करने के लिए रेलवे स्टेशन जा रहा हूँ। जैसे ही यह पुलिस को सूचना मिलती है, पुलिस सक्रिय हो जाती है। एक टीम जो है उसके घर की तरफ जाती है और एक टीम रेलवे स्टेशन की तरफ चली जाती है। तभी मुकेश वर्मा जाता है और वह जो है ट्रेन की पटरी पर लेट रहता है और जो वंदे भारत एक्सप्रेस होती है वह तो छूट जाती है। उसके बाद दूसरी ट्रेन आती है और वह ट्रेन जो है उसके ऊपर से लगभग 7 बोगियाँ होती है, निकल जाती है। लेकिन वह इस तरीके से कुछ लेटा था कि ट्रेन से उसको एक खरोंच तक नहीं आती है। उसके बाद जीआरपी पुलिस उसको गिरफ़्तार कर लेती है। गिरफ़्तार करने के बाद वह इटावा पुलिस को सौंप देती है और उसके बाद यह पूरी घटना का खुलासा करता है। और जब यह घटना सभी लोगों को मालूम होती है तो सभी लोगों के आंखों में आंसू आ जाते हैं, क्योंकि यह घटना ही कुछ ऐसी थी, उन 3 मासूम बच्चों की जो है नींद की गोलियां मिलाकर और उनका गला दबाकर हत्या कर दी गई। और जो लेटर होता है वह पुलिस के पास आता है, उसमें उन सभी व्यक्तियों के नाम लिखे थे जिन्होंने मुकेश वर्मा का पैसा उधार लिया था और उनके भी नाम लिखे हुए थे जिन्होंने उसकी ज़मीन हड़प ली थी। और कहीं ना कहीं अब पुलिस उनको भी गिरफ़्तार कर रही है, क्योंकि वह भी जो है हत्या के उतनी ही दोषी हैं जितना कि मुकेश वर्मा है, क्योंकि जो है यह हत्याएं कहीं ना कहीं उन्हीं की वजह से उसके पूरे परिवार की हुई हैं। पुलिस जो है मनोवैज्ञानिकों के द्वारा उसके दिमाग को समझने की भी कोशिश कर रही है और अब आगे की कार्यवाही क्या होती है यह तो भविष्य के गर्त में छिपा हुआ है। फ़िलहाल यह घटना बहुत ही दिल दहला देने वाली है। फ्रेंड्स, इस घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं, किसी का दिल दुखाना नहीं, बल्कि आपको जागरूक और सतर्क बनाना है। दोस्तों, हमारे जीवन में जब हमारा शुरुआत से जन्म होता है तभी से संघर्ष प्रारंभ हो जाता है और यह संघर्ष अंत तक चलता है जब तक हमारी सांसें थम नहीं जाती। लेकिन इसी बीच जीवन में कई बार बहुत बड़ी बड़ी समस्याएं भी आती हैं, खुशियां भी आती हैं। और जब समस्याएं आ जाती हैं तो इसका मतलब यह नहीं कि इस समस्या से छुटकारा पाने के लिए हम जो है आत्महत्या कर लें। आत्महत्या इसका कोई भी उचित समाधान नहीं है। अगर वह चाहता तो वह इसकी जो है रिपोर्ट पुलिस में भी दर्ज करा सकता था कि इन लोगों ने मेरे पैसे उधार लिए हैं जिनको वह मुझे वापस नहीं कर रहे हैं। पुलिस उसके पैसे वापस करवा देती शायद, और जो जिन लोगों ने ज़मीन हड़पी थी वह ज़मीन भी उनकी वापस करवा देती अगर वह जो है कानून का सहारा लेता। तो आज की कहानी में इतना ही। कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों में इस वीडियो को शेयर ज़रूर करें, और चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। मिलते हैं एक नई सच्ची घटना में एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।